परीक्षित का प्रश्न था। राजा परीक्षित पूछते हैं, आसन मृत्यु व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? जो मरने को तैयार है, मरने का समय आ गया है, तो उस समय क्या कर्तव्य होता है? आसन्न मृत्यु व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? सुखदेव जी ने सोचा कि जीवन के अंतिम श्वास में भी विकार का विचार न आए, वैसा उपाय करना होगा। सुखदेव जी सोचने लगे कि राजा तो ये ऐसा प्रश्न किया है कि आसान मृत्यु जब सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं कि ऐसा चीज बताना होगा कि वासना न घेर ले इसको, 7 दिन के अंदर कहीं ये वासना न घेर ले, कहीं दृष्टि दोष न हो जाए। सोच रहे हैं कि ऐसे उपाय करना होगा जिससे इसको वासना का विनाश हो जाए। तो इसलिए वो कहते हैं उपाय करना हो, ऐसा उपाय कर, यदि राजा कृष्ण कथा में तन्मय हो सके तो मुक्ति मिल जाए। अपने मने मने सोच रहे हैं कि अगर राजा कृष्ण लीला में तन्मय हो जाए तो मुक्ति संभव है, अन्यथा मुक्ति तो मिलेगी नहीं, क्योंकि वासना कभी भी अगर आ गई कथा श्रवण में और 7 दिन के अंदर तो फिर मुक्ति नहीं मिलेगी, शंकाएं होने लगेगी। मुक्ति मन को मिलती है राजन, मन मुक्ति कहते हैं कि मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो मुक्त है ही, आत्मा तो ब्रह्म कान से मुक्त है, मन को मुक्ति मिलती है। मन को मुक्त करना है। मन भिन्न भिन्न प्रकार के व्यसन में जो फंसा हुआ है, वासना में जो फंसी हुई है, काट में फंसा हुआ है, तेरा मेरा जो भी फंसा हुआ है, उसको निकालो। मन को मुक्त करोगे तो वही मुक्ति है। आत्मा तो मुक्त है ही, उसकी मुक्ति की चिंता नहीं करे, वो तो स्वतः मुक्त है। मन के कारण आत्मा बंधन युक्त लगती है, वो बंधन में नहीं होता लेकिन बंधन युक्त लगती है, क्योंकि जड़ वस्तु शुरू में ही हो चुका है। जड़ वस्तु चेतन को बांध नहीं सकता। जो जड़ वस्तु है, ये पंचभूत तत्व है, ये चेतन को नहीं बांध सकता है। वो चेतन अपनी स्वेच्छा से बंधा हुआ है, जब चाहेगा तब निकल जाएगा। कुछ आचार्य आत्मा और परमात्मा को ये मानते हैं, तो कुछ आचार्य भिन्न मानते हैं। वे मानते हैं कि आत्मा अंश है और परमात्मा अंशी। आत्मा लोग कहता है कि परमात्मा अंशी है, आत्मा अंश है, उन्हीं से आया है, उनमें कोई भेद नहीं है। इसलिए भिन्न भिन्न तरह के संत अपना अपना वक्तव्य दिए हुए हैं सीध पे। कहते हैं कि जल का वास्तविक स्वरूप तो शीतलता है, उष्णता उस जल का है, शीतलता है। इसलिए आत्मा का स्वरूप ही आनंद है। वो आनंद उससे दूर जा ही नहीं सकता। जैसे जल से शीतलता नहीं जा सकती, जल शीतल होता है, उसी तरह आत्मा आनंद स्वरूप होता है। आत्मा से आनंद अलग नहीं हो सकता है। आनंद प्रभु का ही रूप है। व्यापक चैतन्य ही ईश्वर है, व्यापक अधीष्ट चैतन्य ही परमात्मा है। शरीराधीष्ट चैतन्य ही जीव है। शरीर में जो चैतन्य है वो जीव है। जीव मतलब क्या होता है? जीव मतलब होता है मन। जी कैसा कर रहा है आता है कि जी तो कैसा करता है? जी मतलब मन। जीव का मतलब मन के साथे जो आत्मा लगी है उसको जीवात्मा कहते हैं। परम तत्व के साथे जो आत्मा लगी है उसको परमात्मा कहते हैं ना। दानवों के विचार के साथे जो आत्मा लगी है उसको दानव आत्मा कहते हैं। पौधा के साथे जो आत्मा लगी है पादप आत्मा कहते हैं। जिसके साथे जो आत्मा लग गई, जैसे आप लोग हिरण्यकशिपु मतलब क्या समझे? कथा तो हो गई है, अब उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हिरण्यकशिपु का मतलब हिरण का बहुत तेज गति से चलता है ना। हिरण बहुत तेज गति से चलता है, यानी कि मन कश्यपु मतलब कश्यप का मन जब तेज था, तेज गति से चलता था, उस समय राक्षस पैदा हुए थे। यानी कि पति पत्नी जब हों तो चीख शांत कर लें, क्योंकि हिरण्यकशिपु का जन्म होगा। हिरण्यकशिपु मतलब कश्यप ऋषि का मन जब हिरण के जैसा चंचल था, क्योंकि वो संध्या का समय था। अदिति से कह रहे थे कि अभी संध्या का ब्रह्म पूजन का मुहूर्त है, अभी कामुक मत बनो, लेकिन वो मान नहीं रही थी, तो उनका मन चंचल हो गया। ब्रह्म को माने कि इसकी बात माने कि उसको मन चंचल हो गया, तो नाम पड़ेगा हिरण्यकशिपु। मतलब कश्यप के पुत्र है, लेकिन हिरण्य मतलब मन चंचल आहट में हुई है, तो राक्षस पैदा हुए। क्लियर हो बुझाया है? ये सब का अर्थ है। मैं बहुत छोड़कर भाग रहा हूँ क्योंकि परसों खत्म करना है।
तो बहुत सारे सारे रहस्य भरे पड़े हैं सारे की। शंकराचार्य कहते हैं जीव अंश जैसा है पूर्ण अंश नहीं है, ऐसे हम सब मानो एक राजा की संतान है, माया एक दासी है जो हमारे लालन पालन के लिए ही है, हमें सताने के लिए नहीं। यदि वह हमें सताएगी तो राजा उसे छुट्टी दे देगा। मैं सुबह में बोल दिया हूँ कि नौकरा से डरना मत, ये हम लोगों के देखभाल के लिए ये लोग हैं ना, ये देखभाल के लिए। गलती करोगे तो सजा देंगे, अगर गलती करोगे बुद्धि तुम्हारी मारी जाएगी तो सजा आएगी। मन अगर इधर हो, चंद्रमा मतलब मन इधर उधर होगा तो सजा आ जाएगी। पृथ्वी मतलब मंगल कहा जाता है, पृथ्वी को मंगल कहता है। अगर तुम मंगल चाहते हो तो दूसरे का मंगल करो, कहता है कि दूसरे को मंगल करोगे तो तुम्हारा मंगल होगा। पृथ्वी मंगल करती है तो दूसरे के मंगल करने में तुम्हारा समय बीतेगा तो तुम्हारा मंगल स्वतः हो जाएगा। बुद्ध शुद्धता के देवता हैं। अपना घर, अपना परिवेश, अपना वस्त्र, अपना मन, सब चीज शुद्ध रखोगे तो आशीर्वाद दे देंगे, गुरु ज्ञान देंगे। और शुक्राचार्य ब्रह्मचर्य का पालन हो रहे तो राक्षस होते हुए भी देवताओं पर आधिपत्य जमवा देंगे ना। शनि कर्म फल दाता है, कर्म जैसा करोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा, ये अच्छी बात है, ये विरोधी नहीं है। क्योंकि सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव, तो सूर्य इतना है अच्छे तो उनके पुत्र भी वैसे नहीं होंगे। वो सही से निर्णय देते हैं कि सही ये काम क्या, कतिनो चोरी करोगे अंदर से देख लेंगे कि सूर्य के लड़के हैं ना, तो बहुत तीक्ष्ण ज्ञान के हैं ना। और सूर्य की बहन का नाम है भद्रा ना। अब पंडित जी लोग भद्रे में कहता है कि भाद्राबा भी पूजा मत करो, भाद्राबा पूजा मत कर जाए। भाद्राबा कृष्ण भगवान सोचे कि भद्रा को मैं सुभद्रा बना के रख लिया हूं भद्रा को सुभद्रा बना लिया, यानी कि सुंदर बना लिया। भद्र मतलब महापुरुष होता है। सर्वतो भद्र वो है यंत्र जो है जिस पर कलश रखा, सर्वतो में सभी भद्र वहां मुख देवता रखे हैं। तो भद्रा मतलब सुंदर होता है, कल्याणकारी भद्रा। तुंग भद्रा का नाम सुने, तुंग भद्रा शरीर ही तुंग भद्रा नदी है, आगे ही व्याख्या। तो भद्रा से डरिएगा मत, मुहूर्त हो चाहे कुछ हो, मन है तो कर लीजिएगा पूजा, कुछ नहीं होता है। कहिएगा कि सुभद्रा तो कृष्ण भगवान की बहन थी, हम सुभद्रा बना के कर लेंगे पूजा इस दिन तो जुरा जाइएगा, मुहूर्ते कोई हो ना मिली पूजा करते तो मरे के टाइम आ जाएगी जाए के टाइम आ जाएगी। रामे मंदिर के प्रतिष्ठा करते कितना विवाही कि अभी मुहूर्त नहीं। हाँ, अतिना विवाद भई, हमारा ही समझ में ना आए कि काहे ला विवाद होता कि ऐसा मुहूर्त नहीं के, यानी कि मन नहीं है। इतना ना पढ़ लिए हैं ना कि झुकना नहीं जानते हैं इतना ना शास्त्र का अध्ययन कर लिए हैं जिसे कोई कहा नहीं जा सकता है। अब तर्क वितर्क के अलावे और कुछ रहा नहीं ना। ब्रह्म के घर में ब्रह्म को बुलाना है, मुहूर्त को बुलाओगे, मुहूर्त उन्हीं का ब्रह्मांड रचा हुआ है। फिर मुहूर्त, अरे वो आएंगे अपने मुहूर्त सही हो जाएगा। जब राजा चलता है तो सेवक लोग आगे पीछे सब अपने आ जाता है ना। शुक्राचार्य के कहानी सुने हैं ना, शुक्राचार्य के कहानी। शुक्राचार्य कहे कि उनकी पत्नी और वो जब इकट्ठा होते हैं तो लगन चालू होता है, तो कुछ बिना लगन के लोग पूजा करने शादी करने लगा। तो उनकी पत्नी शुक्राचार्य अलग अलग हो गए थे तो लगन नहीं चलता है, दोनों आदमी एक साथ रहता है तो शादी का मुहूर्त, विवाह का मुहूर्त आता है पतरा में। तो उनकी पत्नी चली गई कि देखिए तो ये बिना लगन के शादी कर रहा है। तो शुक्राचार्य कहे क्या बिना लगन के कर रहा है, आप आ ही गई ना हमारे पास तो लगन हो ही गया ना अरे आप अलग रहती तो लगन नहीं था, लेकिन पूछने के लिए आ गई तो लगन हो ही गया ना, अब क्या कहिएगा ना। उसी तरह कहानी इसमें दिया हुआ है। व्यास जी के एक शिष्य हैं जिसकी चर्चा छूट गई है ताकि व्यास जी के एक शिष्य हैं, वो कुछ लिख रहे थे तो वो कहे कि हमको बताइए मृत्यु के बारे में, मतलब कब हम मरेंगे। तो व्यास जी कहे कि ये सब जान के क्या करोगे, बहुत प्रिय शिष्य था। हाँ तो नहीं, हमको बता दीजिए। कहते हैं कि हमको तो पता नहीं है, चलो जमपुरी में जम से पूछें कि क्या स्थिति है। तो व्यास जी वो अपने शिष्य को लेकर गए, मतलब आत्मा को लेकर गए, कुछ मन आत्मा को वहाँ पहुँचे तो कहे कि प्रभु हम तो नहीं जानते हैं कि कब मृत्यु होगी, हमको तो ऊपर से आदेश होता है तो लेकर आते हैं ना।
तो कहाँ जाए? तो धर्मराज के पास जाइए। धर्मराज के पास गए तो धर्मराज कहे कि हमको भी पता नहीं है, जो सृष्टि की रचना करता है वो जानता है, चलिए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी के पास गए थे कि प्रभु आप बताइए कि कब मृत्यु उसकी होगी। तो ये क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहे कि ये तो बहुत गलत हो गया। तो ये काहे गलत हो गया? तो तुम्हारा व्यास का शिष्य था, इसलिए मैंने इसके भाग्य पर लिख दिया था कि व्यास ये यम और धर्मराज एक सब कोई अगर इकट्ठा होगा तब इसकी मृत्यु होगी। तो हम सोचे थे कि सब इकट्ठे नहीं कभी होगा तो हम न मरेगा। हम तो जानते थे कि व्यास जी का शिष्य है तो मरे ही नहीं, क्योंकि जो कि शिष्य है तो इसके भाग्य में मैंने लिख दिया कि सब इकट्ठे होंगे तभी इसकी मृत्यु होगी। हम जानते हैं कि सब इकट्ठे नहीं होंगे, अब तो सब आदमी इकट्ठा आ गए हैं तब तो ये मर जाएगा। हम लिखे थे इसके भाग में कि सब इकट्ठे होंगे तब इसकी मृत्यु होगी। ये क्या हो गया? मतलब सब कोई आ गए यहाँ हमारे पास। हम जानते थे कि भैया इसलिए भाग में लिख देंगे हमारे पास सब कोई आएगा ना, इसकी मृत्यु होगी। ये तो बड़ा हो गया। तो वही बात, ये जानने की कोशिश मत करो कि क्या अच्छा है, पूरा होनी करवा देगी, होनी तुम्हारा जो है ना वो सब करा देगी। तो सुख और दुख का अनुभव मन को होता है, आत्मा को नहीं। फिर भी आत्मा पर उसका आरोप किया जाता है। मुक्ति उसे मिलती है जिसका मन मरता है। जिसका मन मर जाएगा उसी को मुक्ति मिलेगी। कल मैं बोला था ना, जीते जी जो मर गया वो जी गया, जीते जी जो जी गया वो मर गया। जीते जी अगर जिंदा हो तो मरे हुए के मरोगे निश्चित, और जीते जी अगर मरे हुए हो तो तुम जी गए, अमर हो गए, मुक्त हो गए। इसलिए इस धरा पर चलो, अपना काम करो, वलंद फंद में मत फंसो। ये बहुत बड़ा मॉल है, तुमको जिस चीज की जरूरत है उसमें ले लो और राम राम करो। कहा जाता है कि पूर्व जन्म का शरीर चाहे मर गया हो, किंतु पूर्व जन्म का मन लेकर जीवात्मा इस जन्म में आई है। पूर्व जन्म का मन मर गया है, लेकिन पूर्व जन्म का जो संस्कार है उसको लेकर जीवात्मा आती है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। ये प्रारब्ध भोगने के लिए हम लोग आए हैं। तो यहाँ सुख दुख भोग लो, छटपटाओ मत। मन को किसी भी प्रकार मारना ही है। थोड़े से पानी में मछली न तो बराबर जी सकती है और न मर सकती है। थोड़ा सा पानी में न बढ़िया से जी सकती है न मर सकती है। मन को मारना ही होगा। भागवत की कथा ज्ञान, वैराग और कृष्ण प्रेम बढ़ाने वाली है। जगत का विस्मरण और भगवत आसक्ति ही निरोध है। भगवत आसक्ति, भगवत से, भगवान से प्रेम ही निरोध है। संसारिक संबंध छूटने पर ही ब्रह्म संबंध जुड़ता है। कहता है कि संसारिक संबंध ढीली पड़ेगी तो ब्रह्म के साथ संबंध मजबूत पड़ेगी। संसार के बंधन अगर मजबूत हैं तो ब्रह्म के साथ संबंध ढीली पड़ेगी। वो कच्चा होगा, वो काम नहीं आएगा, मजबूती नहीं मिलेगी। कथा तुम्हें अपने दोष का भान कराती है। कथा सुनने पर रोना आए तभी मानो कि कथा सुनी गई है। कथा सुनने के बाद जाएगी बहुत सी खामियां मुझ में है, कैसे होगा, अफसोस होने लगे, दुख होने लगे तो समझो कि कथा कुछ फायदे करने वाले हैं। कृष्ण कथा सभी को आनंद देती है क्योंकि इसमें सभी रसों का समन्वय है। कृष्ण कथा आनंद देने का कारण है कि हर एक रसों का इसमें समन्वय है। यह कथा बालक को भी आनंद देती है क्योंकि बालक माखन चोरी में आएंगे, बालक को भी आनंद देती है और सन्यासी को भी आनंद देती है। श्री कृष्ण बालक के साथ बालक हैं और जुआ के साथ जुआ, वे ज्ञानी के साथ ज्ञानी है और जोगी के साथ जोगी। इसीलिए इनको पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है। मनुष्य का मन जो जैसा है वैसा ही हो जाना, जो जैसा है वैसा ही हो जाना, यही तो ब्रह्म का गुण है। मनुष्य का मन किसी न किसी रस में फंसा हुआ होता है। इस कथा में हर्ष से श्रृंगार, करुण, भयानक आदि सभी रस भरे हुए हैं क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं ही रस रूप हैं। रसो वैसा, रस रूप ही ब्रह्म है। रस रूप कैसे हैं? क्योंकि आत्मा है ना, आत्मा है तो आनंद रूप है, तो आनंद रूप है तो जहाँ जाएगा तहाँ आनंद आएगा। आनंद रूप है तो कहीं जाएंगे तो आनंद ही आएगा। आनंद रूप नहीं होता है तो कहीं जाते तो आनंद आता, कहीं नहीं आता।
लेकिन आनंद रूप है, इससे कोई भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो आनंद ही आएगा। बाल लीला हास्य रस है, रास लीला में श्रृंगार रस है, चाणूर मुष्टिक कंस आदि की हत्या में वीर रस है। चाहे जिस रस में रुचि हो, कृष्ण कथा सभी को पसंद आती है, यही विशेषता है इस कथा का। पहलवान लोग है तो वीरता इनकी जो है, वीरता का कथा अच्छा लगता होगा। बालक हैं तो बालक वाला जो काम करते हैं वो है, जोगी हैं तो जोगी वाला जो काम करते हैं, मतलब हर एक लोगों के लिए ये कथा प्रिय है। कन्हैया सभी को 10वां रस देता है, प्रेम रस। 10वां रस मतलब प्रेम रस। इस कृष्ण कथा में सर्वश्रेष्ठ रस प्रेम रस है, छलछला कर भरा हुआ है। ये हर एक इनका प्रेम, इसीलिए मन का खेल, मन जो है ना, मन जो है वही प्रेम करता है। मन का ही खेल इनको खेलना है, क्योंकि बुद्धि का खेल तो रामचंद्र जी खेल लिए हैं ना। आरोप प्रत्यारोप, इतना मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, कहे कि नहीं अब नहीं, अब नहीं, अब दूसरा मार्ग अपनाना होगा इस धरा को।